तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको ये तो समझा दिया था कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के बेसिकली दो ही पार्ट्स होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, या फिर क्या आप ये जानते हैं कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, या फिर क्या आपको ये पता है कि क्वालिफायर क्या होता है और क्वालिफायर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर क्या आपको ये पता है कि डिटरमिनर क्या होता है और डिटरमिनर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर क्या आप ये जानते हैं कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज के बीच में अंतर क्या होता है, या फिर क्या आपको हेड वर्ड या मेन वर्ड के बारे में पता है। अगर नहीं जानते तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि ये है हमारी अवतार सीरीज का तीसरा वीडियो। और अगर आपने इसके पहले के दो वीडियोज नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, उनको भी देखना जरूरी है, इसलिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अच्छा, ऐसा है क्यों? क्योंकि अवतार सीरीज का हमारा हर एक वीडियो आपके साथ एक नई नॉलेज वैल्यू को ऐड करने वाला है। और हाँ, अगर आपने हमारी अवतार सीरीज के आने वाले आगे के सभी वीडियोज देख लिए तो ये हमारा आपसे वादा है कि ग्रामर में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो, या फिर किसी की भी औकात नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, किसी की भी औकात नहीं होगी कि आपसे कुछ ऐसा पूछ सके जो आपको ना आता हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम का पेपर हो और चाहे कोई व्यक्ति हो। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है कर्ता के भाग, यानी कि कर्ता के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों कर्ता के बेसिकली दो ही भाग होते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट बेसिकली दो ही होते हैं। पहला होता है क्वालिफायर जिसमें इनलार्जमेंट होता है, पहला होता है क्वालिफायर जिसमें इनलार्जमेंट होता है, और दूसरा होता है हेड वर्ड या मेन वर्ड जिसमें कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। अच्छा, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन बस नहीं होता है, इसमें जेरंड और इन्फिनेटिव भी होता है, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे क्वालिफायर के कितने भाग होते हैं। क्वालिफायर के तीन भाग होते हैं, या कहे पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर तीन होते हैं। पहला है डिटरमिनर, दूसरा है एडजेक्टिव और तीसरा है एडजेक्टिवल फ्रेज। नोट लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट भाग में इनका प्रयोग इस क्रम में होगा। अब सब्जेक्ट में जब इनका प्रयोग होता है ना, तो क्रम क्या रहेगा उसको समझिए। सबसे पहले आपका डिटरमिनर होगा, दूसरे नंबर पे आपका एडजेक्टिव होगा, तीसरे नंबर पे आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड होगा, और चौथे नंबर पे आपका एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। तो इनके बारे में हम आगे दूसरी स्लाइड में समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेज लिख रखे हैं, इन सेंटेंसेज के माध्यम से आपको समझना होगा। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है राम लव्स, तो यहाँ पर जो राम है ये सब्जेक्ट है, और लव्स हमारा क्या है, लव्स हमारा प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट है और लव्स हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट में यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड है, तो यहाँ पर इसे सब्जेक्ट ही बोले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अ बॉय लव्स, तो यहाँ पर आपका अ बॉय सब्जेक्ट है और लव्स आपका प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो वर्ड हैं आपके सब्जेक्ट में, और जब दो वर्ड हैं तो पहले वर्ड को क्वालिफायर बोला जाता है और दूसरे वर्ड को क्या बोला जाता है, हेड वर्ड बोला जाता है। अगर आप इसको गौर से समझेंगे ना, तो कहता है कि अ बॉय लव्स, एक लड़का हंसता है। मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, लड़का है, तो ये बॉय क्या हुआ, हमारा हेड वर्ड हुआ, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड और लिखा हुआ है ए, तो ये हमारा क्वालिफायर होगा। तीसरे एग्जाम्पल को देखेंगे तो अ गुड बॉय लव्स, तो अ गुड बॉय आपका सब्जेक्ट है और लव्स आपका प्रेडिकेट है। लेकिन यहाँ पर तीन शब्द लिखे हुए हैं आपके सब्जेक्ट में, तो पहला शब्द यहाँ पर ये लिखा हुआ है ए, और दूसरा गुड, और तीसरा बॉय। अगर आप इसको गौर से समझेंगे ना, तो अ गुड बॉय लव्स यानी कि एक अच्छा लड़का हंसता है। सब्जेक्ट कौन है, काम को करने वाला कौन है, लड़का, तो हेड वर्ड कौन हो गया, बॉय हो गया। लेकिन इसके पहले का जो शब्द है वो हमारा कहलाएगा फिर एडजेक्टिव, और जो इसके भी पहले लिखा हुआ है वो हमारा होता है डिटरमिनर। अगर तीन शब्द आपके सब्जेक्ट में है तो पहला डिटरमिनर कहलाएगा, दूसरा एडजेक्टिव कहलाएगा, और तीसरा हमारा हेड वर्ड कहलाएगा, और बाकी प्रेडिकेट तो है ही। अब यहाँ पर आप चौथे एग्जाम्पल में देखिए, तो कहता है
कि अ गुड बॉय स्टैंडिंग इन द कॉर्नर लाफ्स। अब आप देखेंगे कि प्रेडिकेट तो आपका ये है, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक आपका सब्जेक्ट है। तो अब इसमें शब्द कैसे डिवाइड करेंगे उसको समझिए। तो भैया पहला वर्ड जो हमारा होता है ये तो डिटरमिनर होता है ना। जो दूसरा वर्ड हमारा होता है ये हमारा होता है एडजेक्टिव। तीसरा क्या है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, हेड वर्ड या मेन वर्ड। फिर यहां से स्टैंडिंग से लेकर के और ये कॉर्नर तक ये क्या है, ये है एडजेक्टिवल फ्रेज। जब एक से ज्यादा शब्द मिल करके किसी की विशेषता बताते हैं तो उसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। और जब हम सेंटेंस में इनको सेट करते हैं ना तो पहले क्या सेट करते हैं, अगर सभी हों तो पहले डिटरमिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर इसके बाद हेड वर्ड, और फिर इसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज, और बाद का हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। डू योरसेल्फ, अब आपको ये स्वयं करना है। माई एल्डर सिस्टर लिविंग इन दिल्ली रीड्स, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये आपको मालूम होगा। इतना सिर्फ आपका प्रेडिकेट है। लेकिन ये जो वर्ड आपके लिखे हुए हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि डिटरमिनर नंबर 1 का आंसर आप लिखिए, फिर नंबर 2 का आंसर लिखिए, फिर नंबर 3 का आंसर लिखिए, और फिर नंबर 4 का आंसर लिखिए, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपको डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज पहचानना आ गया है। अगर नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए और समझिए कि डिटरमिनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, हेड वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि सर ये डिटरमिनर होते कितने प्रकार के हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि डिटरमिनर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम डिटरमिनर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि व्हाट इज डिटरमिनर। आपका यही क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज डिटरमिनर, यानी कि डिटरमिनर क्या है। डिटरमिनर को हिंदी में निर्धारक बोलते हैं। अगर आपको समझना हो कि हिंदी में क्या बोलते हैं तो भैया डिटरमिनर को हिंदी में निर्धारक बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन होती है डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स, मतलब डिटरमिनर्स वो शब्द होते हैं दैट कम बिफोर नाउन्स, जो संज्ञाओं से पहले आते हैं, एंड स्पेसिफाई और निर्दिष्ट करते हैं, या कह सकते हो कि कुछ विशेषता बताते हैं। समथिंग मीन्स कुछ अबाउट देयर क्वांटिटी, यानी कि उनकी मात्रा के बारे में, डेफिनिटनेस यानी कि निश्चितता के बारे में, और ओनरशिप या फिर स्वामित्व के बारे में। अनदर नेम फॉर डिटरमिनर इज लिमिटिंग एडजेक्टिव्स, यानी कि डिटरमिनर का दूसरा नाम लिमिटिंग एडजेक्टिव है। अगर हिंदी में बोले तो निर्धारक का दूसरा नाम सीमित विशेषण है। अब यहां समझिएगा टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। कहता है टाइप्स ऑफ डिटरमिनर, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। पहला है आर्टिकल जिसमें ए, एन और द आते हैं। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स जिसमें दिस, दैट, दीज और दोज आते हैं। और तीसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स जिसमें ईच, एवरी, बोथ, एक्सेट्रा यानी कि और भी शब्द आते हैं। इंट्रोगेटिव डिटरमिनर हमारा चौथा है जिसमें हुज, व्हाट, व्हिच, एक्सेट्रा ये सभी आते हैं। पजेसिव डिटरमिनर्स जिसमें माई, योर, हिज, हर, योर, आवर, एक्सेट्रा ये सभी शब्द आते हैं जो अपने के लिए प्रयोग होते हैं। फिर अगला है क्वांटिफाइंग डिटरमिनर्स एंड नंबर्स जिसमें हमारे मैनी, सम, फ्यू, ऑल, एनी, एक्सेट्रा ये सब आते हैं। फिर अगला है रिलेटिव डिटरमिनर्स जिसमें हमारा व्हाट, व्हाट एवर, व्हिच, व्हिच एवर, एक्सेट्रा यानी कि और भी शब्द आते हैं। ये तो हो गई डिटरमिनर्स की बात। अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि सर इनको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो सेंटेंस में कैसे यूज करना है और डिटरमिनर्स के बारे में और डिटेल से अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अगर 20 कमेंट कर देंगे, अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और उनसे कमेंट करवा दीजिए। अगर 20 कमेंट इसमें आ गए कि सर आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट डिटरमिनर, तो मैं आपको डिटरमिनर के बारे में डिटेल से सब कुछ बताऊंगा अगले वीडियो में। क्योंकि डिटरमिनर को ऐसे संक्षेप में बता करके मैं आपको अच्छी तरह से नहीं समझा सकता हूं या कोई भी नहीं समझा सकता है।
क्योंकि डिटर्मिनर एक अच्छा, इंटरेस्टिंग और बड़ा टॉपिक है, जटिल टॉपिक है, जिसको बच्चों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो आप कमेंट करो कि डिटर्मिनर के बारे में आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अब हम देखेंगे अगली स्लाइड में कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी अगली स्लाइड में, जिसमें हम आपको ये समझाएंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के टाइप या कह सकते हो कर्ता के प्रकार। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन और तीसरा होता है जेरंड, चौथा होता है इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो पहला एग्जाम्पल है हमारा द कैट इज जंपिंग। इसका सब्जेक्ट कौन है? द कैट। तो यहाँ पर कैट क्या है? नाउन है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो नाउन है। दूसरा सेंटेंस है हमारा ही रीड्स अ बुक डेली। इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो है ही, और ही है हमारा प्रोनाउन, तो ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट हुआ? प्रोनाउन। तीसरे में देखेंगे स्मोकिंग इज हार्मफुल। इसमें देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन है हमारा? स्मोकिंग है, और स्मोकिंग क्या है? जेरंड है। जेरंड कैसे बनता है? वर्ब की 4th फॉर्म होती है, या कह सकते हो कि वर्ब की 1st फॉर्म में आईएनजी लगाने से जेरंड बनता है, जो नाउन का काम करता है। ये सब्जेक्ट भी बन जाता है और ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। चौथे एग्जाम्पल में देखेंगे टू वर्क इज वर्शिप। इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा कौन है? टू वर्क। तो टू वर्क क्या है? ये है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव भी आपका नाउन का काम करता है, जो सब्जेक्ट बन जाता है या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है ना। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है? टू वर्क। अगर आप इन्फिनिटिव और जेरंड के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर इन्फिनिटिव और जेरंड के बारे में थोड़ा और डिटेल से समझाइए। तो जिन बच्चों ने पूरा वीडियो देखा है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपके लिए एक खुशखबरी है कि अवतार सीरीज के अगर आपने पूरे वीडियोज देख लिए तो आपका एक टेस्ट होगा, और जो भी उस टेस्ट में जीतेगा उसको हमारी तरफ से बम्पर प्राइज मिलने वाला है। तो आप लोग तैयार रहना और तैयारी किए रहना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय कारू बाबा।